सो हेलो गाइस, माई सेल्फ सौरभ जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारब्यूटेट्स। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारब्यूटेट्स का मतलब होता है कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए एक पर्टिकुलर बारब्यूटेट्स का, जिससे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, मैक्सिमम लिपोफिलिसिटी शो करे, और इट मस्ट बी क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब हम देखते हैं बारब्यूटेट्स के पेरेंट कार्बन स्ट्रक्चर की। इट इज़ ए 6 मेंबर रिंग और इस पे डाई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन, एंड दे इज द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। SCR का आपने मतलब समझ गया क्या होता है। अब SCR ऑफ बारब्यूटेट्स में 3 मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन होता है 5th पोजीशन पे, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, 5th पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और नाइट्रोजन की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ऑक्सीजन की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नाउ वी स्टार्ट द SAR। हियर वी गो। हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर ऑप्टिमल CNS डिप्रेशन एक्टिविटी होने के लिए यहाँ पे 5th पोजीशन पे यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। डाई सब्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। अगर वहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो कंपाउंड जो होता है इनएक्टिव, वो जो कंपाउंड जो होगा वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। ब्रांचिंग, अनसेचुरेशन एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट 5th पोजीशन इंक्रीज द एक्टिविटी। अगर 5th पोजीशन पे वहाँ पे ब्रांचिंग होगी, अनसेचुरेशन होगा और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो कंपाउंड की एक्टिविटी जो होगी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं MA बारबिटॉल। तो MA बारबिटॉल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th पोजीशन पे यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो इससे जो इसकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे नीचे आपका पेरेंट कार्बन स्ट्रक्चर भी दिया गया है, तो आप इससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ ए 5 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द पोटेंसी। अगर 5th पोजीशन पे वहाँ पे हेलोजिनेशन होगा, हेलोजिनेशन का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसकी पोटेंसी जो होती है वो बढ़ जाएगी। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए पोलर ग्रुप। अगर वहाँ पे पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप 5th अल्काइल पोजीशन पे, तो उसकी पोटेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। शॉर्ट चेन एट C5 आर लॉन्ग एक्टिंग वाइल लॉन्ग चेन शॉर्ट एक्टिंग। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल में देखते हैं फिनोबार्बिटॉल। तो फिनोबार्बिटॉल, आप इस पॉइंट को पढ़िए, शॉर्ट चेन एट C5 आर लॉन्ग एक्टिंग, जिसका शॉर्ट चेन होगा C5 पे 5th पोजीशन पे, जिसका ब्रांचिंग शॉर्ट होगी, शॉर्ट चेन होगा, वो लॉन्ग एक्शन ऑफ ड्यूरेशन शो करेगा। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, पेंटाबार्बिटॉल। पेंटाबार्बिटॉल में आप देख सकते हैं इसका जो चेन है वो बहुत ही लॉन्ग है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाइल लॉन्ग चेन शॉर्ट एक्टिंग। जितना ज़्यादा चेन का लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो शो करेगा। अब हम अगले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ए NH विथ एल्काइल ग्रुप रिजल्ट इन ए क्विक सक्सेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेरेंट कार्बन, पेरेंट चेन में अगर यहाँ पे N नाइट्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होता है अल्काइल का ग्रुप का, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगा। और यही देखते हैं अगले पॉइंट पे, अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप एट बोथ N1 एंड N2 गिव इनएक्टिव कंपाउंड। अगर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन का जो N है, नाइट्रोजन है, अगर वहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो कंपाउंड जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम अगले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सल्फर एट 2nd पोजीशन इंक्रीज लिपोफिलिसिटी, दस इंक्रीज एक्टिविटी। अगर 2nd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है सल्फर के साथ, तो उसकी लिपोफिलिसिटी जो होती है कंपाउंड की बढ़ जाती है और एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं थायोपेंटेन। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोर ऑक्सीजन विथ सल्फर लाइक 2,4,6 ट्राई थायो डिक्रीज एक्टिविटी। अगर उसी जगह पे सल्फर का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है।
सो गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्ट रिलेशनशिप ऑफ बारब्यूटेट्स ख़त्म होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो ये रहा आज का टॉपिक। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजापीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।